हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। डियर स्टूडेंट, चैनल पर आपको मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। प्लेलिस्ट को किस तरह से चेक करना है मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ। प्लेलिस्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले आपने यूट्यूब के सर्च बार में सर्च करना है एजू मैग्नेट। जैसे ही आप एजू मैग्नेट सर्च करेंगे, आपको इस तरह से पेज खुला हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे व्यू चैनल लिखा होगा, आपने यहाँ पे टैप करना है। जैसे ही आप यहाँ पे टैप करेंगे, आपको इस तरह से पेज खुला हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे ऐसे लिखा होगा होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट, पोस्ट, स्टोर। अगर आप वीडियोस पर टैप करते हैं तो चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको दिख जाएंगे। प्लेलिस्ट पे टैप करते हो तो आपको सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप अपना मनचाहा वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विजिट शॉप या स्टोर में टैप करते हैं तो आप यहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज कॉमनली यूज टू मेक फूड पैकेजिंग मटेरियल्स एज इट इज चीपर एंड इट्स थिन शीट्स कैन बी फोल्डेड इजीली इनटू एनी शेप। ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसको फूड पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता है और जो चीपर है, सस्ता है, और इसकी जो थिन शीट है वो किसी भी शेप में आसानी से फोल्ड की जा सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड। तो वो मटेरियल है, वो मेटल है एल्यूमिनियम, क्योंकि ये सस्ता भी है, ठीक है, और इसकी थिन शीट को किसी भी शेप में क्या किया जा सकता है, फोल्ड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैचेज फायर व्हेन इट्स कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर। इनमें से कौन सा मेटल है जो अगर वाटर के कांटेक्ट में आ जाए तो उसमें आग लग सकती है। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सोडियम। क्वेश्चन नंबर थ्री है, स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। हमने ट्रू और फॉल्स बताना है। Aluminium and copper are example of non-metal used for making utensils and statues। जो एल्यूमिनियम है और कॉपर है वो नॉन मेटल के एग्जाम्पल है जिसका यूज़ यूटेंसिल्स, बर्तन और स्टैचू बनाने में होता है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर मेटल, ये मेटल्स हैं, नॉट नॉन मेटल नहीं है, तो इसका फॉल्स आएगा। सेकंड है, मेटल फ्रॉम ऑक्साइड व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन द सॉल्यूशन ऑफ विच टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो ये भी आएगा फॉल्स। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू। और इसने क्या लिखा था, ब्लू लिटमस रेड। तो ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होता है, उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। थर्ड है, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है एंड इज ए वाइटल फॉर रेस्पिरेशन। तो ये बिल्कुल आंसर सही है, ट्रू है। फोर्थ है, कॉपर वेसल्स आर यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कॉपर वेसल है उनका यूज़ पानी उबालने के लिए किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स होगा। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पे क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ना कि इलेक्ट्रिसिटी। नॉट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। यहाँ यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पे पानी उबालने की बात हो रही है। तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, पानी उबालने की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि इसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या आएगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर ओनली ए फ्यू मेटल सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। कुछ ही मेटल ज्वेलरी बनाने के लिए सुटेबल क्यों होते हैं। Only a few metal like gold, silver and platinum are suitable for making jewelry because कुछ ही जो मेटल हैं जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है। बिकॉज दे आर लस्ट्रस, यानी कि इनमें चमक होती है। डू नॉट corrode इजीली, ये आसानी से ख़राब नहीं होते। एंड आर हाईली मेलिएबल, और ये मेलिएबल होते हैं। अलाउइंग देम टू बी शेप्ड इनटू इंट्रिकेट डिज़ाइन विदाउट ब्रेकिंग, और इनसे
कोई भी मुश्किल से मुश्किल, इंट्रिकेट का मतलब है इनसे मुश्किल से मुश्किल डिज़ाइन बनाया जा सकता है और वो टूटते नहीं है। बिना टूटे उनसे मुश्किल से मुश्किल डिज़ाइन बनाया जा सकता है। इसलिए कुछ ही मेटल हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मैच द uses of metal and non-metal given in column 1 with the jumbled name of metal and non-metal given in column 2। अब हमने मैचिंग करनी है। ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। पहला है यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में किसका यूज़ होता है? तो इसका यूज़ होता है, कॉपर का यूज़ होता है, आपको पता है। तो इससे बन जाएगा हमारा, ठीक है, ये जम्बल्ड लेटर है, इससे बन जाएगा हमारा कॉपर। तो इसको हम मिलाएंगे ऐसे सी से। मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल, वो कौन सा मेटल है? वो है गोल्ड। तो इसको मिला देंगे हम ई से। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, ठीक है, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। तो वो क्या चीज़ है? ऑक्सीजन है। तो ये जम्बल लेटर है, इससे बनेगी ऑक्सीजन। प्लांट ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग इट आर एडेड टू द सोइल। जो प्लांट हैं वो अच्छी तरह से हेल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है, जब ये अगर फर्टिलाइज़र में व्हेन फर्टिलाइज़र कंटेनिंग, अगर फर्टिलाइज़र में ये चीज़ हो, ठीक है, जो मिट्टी में मिलाई जाए, तो कौन सी चीज़ होगी वो होगी नाइट्रोजन। तो हम इससे कर देंगे इसको नाइट्रोजन से, इससे बनेगा नाइट्रोजन, ठीक। यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन में किसका यूज़ होता है पानी को साफ़ करने में? वो होता है क्लोरीन का। तो इसको हम मिला देंगे बी के साथ, इससे बनेगा क्लोरीन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इसका आंसर आपको दिया हुआ है। तो यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, तो इसका आ जाएगा कॉपर। मोस्ट मैलेबल एंड डक्टाइल, तो इसका आ जाएगा गोल्ड, ठीक। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव, इसका आ जाएगा ऑक्सीजन। प्लांट ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर कंटेनिंग इट आर एडेड टू द सॉइल, तो इसका आ जाएगा नाइट्रोजन। वाटर यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन, तो इसका बन जाएगा क्लोरीन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। व्हाट हैपन्स व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड सल्फर? क्या होता है जब ऑक्सीजन मैग्नीशियम और सल्फर के साथ रिएक्ट करती है? व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस इन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म? और जो नेचर बना है, जो प्रोडक्ट बना है, उनमें क्या डिफरेंस आएगा? व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद मैग्नीशियम इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगी ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम। ठीक है, ए बेसिक ऑक्साइड, और ये जो ऑक्साइड होगा कैसा होगा? बेसिक होगा। व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद सल्फर, जब सल्फर के साथ रिएक्ट करेगी इट फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड एसिडिक ऑक्साइड। तो ये क्या बनाएगी? एसिडिक ऑक्साइड बनाएगी। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर वाइल सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो बेसिक होगा नेचर में, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कैसी होगी? एसिडिक होगी वो नेचर में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ये फ्लो चार्ट का है। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, हमें यहाँ पे दे रखा है, बता रखा है कि क्या आएगा यहाँ पे। अगर उसको एयर मिल जाए और हीट मिल जाए, उसको गर्म करें, तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर अगर उस ऐश में, उस राख में वाटर डाल दिया जाए तो क्या बनेगा? यहाँ पे हमने लिखना है। फिर उसमें, उस सॉल्यूशन में हमें ऐड ब्लू और रेड लिटमस डालना है बारी बारी से, ठीक है। तो वो क्या होता है? रेड या ब्लू लिटमस डालने से क्या होता है? चेंज इन रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। जो रेड लिटमस है वो क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। रेड अगर ब्लू हो रहा है तो वो क्या है? बेसिक है। और चेंज इन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, तो क्या होगा? इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। तो क्या हो गया? वो ब्लू हो गया क्योंकि वो बेसिक था, इसलिए रेड लिटमस क्या हो चुका है? ब्लू हो चुका है। मगर आप ये कहेंगे यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो ब्लू लिटमस है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है। अब इसका आंसर देखो किस तरह से हम मैंने लिखा है। तो यहाँ पे थी एयर, तो यहाँ पे क्या आएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनती है? ऐश बनती है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ऐश यानी कि जो राख बनी है वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड में पानी डाल दिया जाए, ठीक है, तो अब सॉल्यूशन तैयार हो गया। उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। क्या तैयार हो गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब जब इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, मान लो इसको दो अलग अलग बीकर में ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और इसमें ब्लू
और रेड लिटमस अगर डालते हैं सॉल्यूशन का, ठीक है, तो क्या होगा? अगर ब्लू डालेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है, जब ब्लू डालेंगे तो अ जब रेड या ब्लू अलग-अलग डालेंगे तो क्या होगा, ये क्या करेगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। क्या कर देगा? ब्लू कर देगा। मगर जो ब्लू है हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन, उस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आ जाएगा नो चेंज। तो यहाँ पे आ जाएगा नो चेंज, और यहाँ पे आएगा हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड सॉल्यूशन, और यहाँ पे आएगा हमारे पास मैग्नीशियम। ठीक है? इस तरह से हमने इस फ्लो चार्ट को पूरा करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल, हमें मटेरियल दे गए हैं ये वाले मटेरियल, आयरन, कॉपर, सल्फर, कोल, प्लास्टिक, वुड, कार्डबोर्ड। डिस्कस विच मटेरियल वुड बी योर चॉइस टू मेक ए पैन दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर बॉइलिंग वाटर। हमने एक पैन बनाना है, और उस पैन का यूज़ हमने करना है वाटर को बॉईल करने में। ठीक है, तो आप इसमें से कौन सा चुनोगे और क्यों चुनोगे? ठीक है, इन सारे मटेरियल में से कौन सा मटेरियल बेस्ट रहेगा? तो हमारा आंसर क्या होगा? कॉपर वुड बी द बेस्ट चॉइस टू मेक ए पैन फॉर बॉइलिंग वाटर, बिकॉज कॉपर चुनेंगे हम, क्योंकि इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। इट डज़ नॉट कैच फायर इजीली, ये आसानी से आग नहीं पकड़ता। एंड कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर को ये सहन कर लेता है। अब मटेरियल लाइक सल्फर, कोल, प्लास्टिक, वुड एंड कार्डबोर्ड आर नॉट सुटेबल, ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि एज दे आर आइदर पुअर कंडक्टर, क्योंकि ये या तो पुअर कंडक्टर है, ठीक है, हीट के, या फिर फ्लेमेबल है, यानी कि इनमें आग लग सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। यू आर प्रोवाइडेड विद 3 आयरन नेल्स, आपको 3 लोहे की कीलें दी गई हैं। ईच डिप्ड इन ऑयल, वाटर एंड विनेगर, एक को ऑयल में, एक को वाटर में, एक को विनेगर में डिप किया गया। विच आयरन नेल विल नॉट रस्ट एंड वाई, किसमें जंग नहीं लगेगा और क्यों? तो इसका आंसर होगा द आयरन नेल डिप्ड इन ऑयल विल नॉट रस्ट, जो जिसको हमने तेल में डुबोया है आयरन नेल को, उसमें जंग नहीं लगेगा, बिकॉज oil form a coating that prevent moisture and oxygen from reaching the surface of the iron nail, thus preventing rusting। क्योंकि जो ऑयल है वो एक लेयर बना देगा, एक कोट कर देगा उसके ऊपर, जिससे कि मॉइस्चर और ऑक्सीजन आयरन नेल के सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगी, जिससे कि जो रस्टिंग नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है। हाउ डू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल डिटरमाइन देयर यूजेस इन एवरीडे लाइफ। हमने क्या बतानी है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज बतानी है मेटल और नॉन मेटल की, ठीक है, जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज होती है। तो मेटल आर वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, ठीक है, बहुत सी इमारतें उसमें लोहे का यूज़ होता है, मेटल का यूज़ होता है। ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है, जितनी भी गाड़ियाँ हैं लोहे वगैरह की बनाई जाती हैं। टूल्स में यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक ड्यू टू देयर, क्यों मेटल का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ है, कंडक्टिविटी है और मैलेबिलिटी है। अब नॉन मेटल की बात आई। नॉन मेटल आर यूज्ड इन मेडिसिन, मेडिसिन में यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में, इंसुलेशन में, और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूज़ होता है, बिकॉज दे आर रिएक्टिव, क्योंकि नॉन मेटल रिएक्टिव होते हैं, पूरे कंडक्टर होते हैं, एंड एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है, और ये था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग iron from getting rusted is to put a thin coating of zinc metal over it। एक अगर हमने लोहे को जंग से बचाना है तो इसके ऊपर हम जो जिंक मेटल है उसकी लेयर चढ़ा देते हैं, उसकी कोट कर देते हैं। सिंस सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि सल्फर भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। कैन इट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस, क्या इसका यूज भी जिंक की तरह हम कर सकते हैं? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नो, सल्फर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कोटिंग आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। सल्फर का यूज़ हम नहीं कर सकते, ठीक है, उसको जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए, कोट करने के लिए नहीं कर सकते इसका यूज़। जस्टिफिकेशन क्या है, इसका रीज़न क्या है? सल्फर इज़ नॉन मेटल एंड ब्रिटल, जो सल्फर है वो नॉन मेटल है और ब्रिटल है, आसानी से क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। इट कैन नॉट फॉर्म ए प्रॉपर प्रोटेक्टिव लेयर ऑन आयन, और ये एक प्रॉपर लेयर नहीं बनाता, ठीक है, आयन के ऊपर। आल्सो इट डज नॉट प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ आयन विद मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इफेक्टिवली लाइक जिंक डज, और ये एक आप कहेंगे कि मॉइस्चर और ऑक्सीजन से जिस तरह से जिंक बचाता है, ठीक है,
कवर उसके ऊपर उस तरह से ये जो सल्फ़र है वो उसको मॉइस्चर से और ऑक्सीजन से नहीं बचा सकता लोहे को, जिस तरह से ज़िंक बचाता है, ठीक है? तो हम सल्फ़र का यूज़ नहीं कर सकते आयरन के ऊपर कोटिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है एन आयरन स्मिथ हीट्स आयरन बिफोर मेकिंग टूल्स। जब एक लोहार होता है जो लोहे के औजार बनाता है, जब वो औजार बनाता है, टूल बनाता है, तो उसको सबसे पहले क्या करता है वो गरम करता है। टूल बनाने से पहले लोहे को क्या करता है, गरम करता है। वाई इज हीटिंग नेसेसरी इन दिस प्रोसेस? जो हीटिंग है, गरम करना, लोहे को गरम करना इस प्रोसेस में नेसेसरी क्यों है? तो इसका आंसर होगा हीटिंग मेक्स आयरन सॉफ्ट। जो हीटिंग है वो आयरन को सॉफ्ट बना देती है एंड मेलिएबल, और मेलिएबल भी बना देती है। फिर आसानी से उसको पीट कर उसकी शेप दे सकते हैं हम, ठीक है? अलाउइंग इट टू बी हैमर्ड इनटू डिजायर्ड शेप्स लाइक एक्सिस और स्पेन। जो हीटिंग है वो आयरन को सॉफ्ट बना देती है, मैलिएबल बना देती है, जिससे कि जब वो हथौड़ा मारेगा उसके ऊपर, तो उसको आसानी से फिर वो डिज़ायर्ड शेप में, मनचाही शेप उसको फिर लोहे को दे सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर 4 का सॉल्यूशन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।